फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स। तो पिछला व्लॉग जहां एंड किया था उसी इवनिंग को अब दोबारा से स्टार्ट कर दिया। मीन्स संडे इवनिंग है, 6:30 का टाइम हो रहा है। जितना भी बाहर का अंदर की सेटिंग बाहर रखी थी, कालीन वगैरह सूखने को रखे थे या और डेकोरेशन वगैरह उठाई थी, वो सारी दोबारा से सेट कर दी है। और अभी 6:30 हो गए हैं, तो अब लगी हूँ मैं जैक करने के लिए। सो वापस सारा रूम जो है सेट कर दिया है फिर से। और आप सबको भी पता है कि कार्तिक जो पूर्णिमा जो है वो आने ही वाली है। मीन्स ये संडे है, तो मंडे को कार्तिक पूर्णिमा थी और देव दीपावली थी। तो इस मंथ में जैसे कि हम भी दिवाली के बाद से दिए वगैरह जलाते हैं, और जैसे ही शाम के टाइम 5 दिए तो ज़रूर मैंने अभी दिवाली के बाद कंटिन्यू रखा है। और जो रंगोलियाँ वगैरह लग रखी थी वहीं पे दिए लगा देते थे। और आज सुबह तो रंगोलियाँ सारी साफ़ कर दी हैं। तो अभी सोच रही हूँ कि कल को, क्योंकि फिर से वो देव दीपावली बोलते हैं, गुरुपर्व भी है, तो सोचती हूँ कल को फिर से जो है छोटी सी रंगोली मैं बनाऊँगी। और कल के ब्लॉग पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले हैं, उस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स। तो आप अपना टाइम भी लगाते हैं, और हम जितनी भी थोड़ी बहुत एफर्ट्स में डालती हूँ, थोड़ा बहुत ही बोल सकती हूँ। अभी कुछ एक्स्ट्रा खास तो मैं कर नहीं रही, एक्स्ट्रा खास कोई ब्लॉग्स में ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। जो भी घर के रूटीन के काम होते हैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो आपको अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करके कमेंट भी कर देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू आप सबको। सो फिर से वैसा ही है सीन जैसा कि सब त्योहारों के साथ हमारे हो रहा है कि भाई आधा त्योहार पिछले दिन हो जाता है, आधा त्योहार अगले दिन आता है। तो बस कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा का भी कुछ ऐसा ही है, आप सबको भी पता ही है। तो अभी आज दोपहर से ही एक्चुअली स्टार्ट है, सो कल दोपहर तक रहेगी। सो कुछ ने तो जो भी हमने तो ऐसा नहीं किया वैसे कि भाई तुलसी के ऊपर दिए वगैरह हम जो है नहीं किए, वो कल ही करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने आज भी कर लिया। सो बाहर जो मैंने दिए लगा दिए हैं, जो भी हम 5 दिए जो हैं वो लगाते हैं, सो वो सब अभी हो गया है। और अब जो है बाकी सारा ही काम मैंने सोचा है कि एक ही दिन कल गुरुपर्व, और उसके साथ ही बाकी सब काम भी कल ही करेंगे सारा का सारा। सो चलिए, मंडे मॉर्निंग हो गई है, सुबह का टाइम है, और काम जो है मैंने शुरू कर ही दिया है। चाय वाय रख दी है। मेन रूम की लाइट ऑफ है, लेकिन उसमें मंदिर की जो लाइट्स हैं वो कितनी ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। चलिए बाहर भी एक चक्कर लगा लेते हैं। मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए थोड़ा नेचुरल है। नवंबर का मंथ चल रहा है, तो ठंड नहीं होगी तो क्या होगा। तो ठंडा ठंडा है काफ़ी ज़्यादा। और बाली साहब उठ गए हैं, बाली साहब का योगा चल ही रहा है। बाबा रामदेव की जो वीडियो की आवाज़ है आपने अभी सुन ही ली है। सो आज बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं ऑस्पिशियस डे है। मतलब कितनी ही चीज़ें हैं आज, कि कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, प्रकाशोत्सव है, गुरुपर्व है, और हमारे लिए भी कुछ स्पेशल है। वो ये है कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मतलब 19 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट हमारी शादी को। खाने पीने की चीजों में भी और शास्त्रों में भी कर रखा है लोगों ने। ये सनातन धर्म का दोष नहीं है। सो क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी है, सो उठ तो मैं भी जल्दी ही गई थी। काम थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। थोड़ी सी देर के लिए स्कूल भी जाएंगे, एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन बस थोड़ी सी ही देर के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ तो छुट्टी ही है सबको। सो मैं जल्दी उठ गई थी। एक दो जो है शॉर्ट्स बनाए अपनी वेडिंग एनिवर्सरी से रिलेटेड, जो कि आप देख चुके हो ऑलरेडी। और मुझे बहुत ज़्यादा, हमें मतलब बहुत ज़्यादा विशेज़ भी मिली हैं आपकी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी करके, मेरे स्टाफ के मेंबर्स की तरफ से, आप सब की तरफ से, रिलेटिव्स फ्रेंड्स की सब तरफ से। जो भी सारा दिन मुझे विशेज़ मिली हैं, कोई फेसबुक पे, कोई इसमें इंस्टाग्राम पे, और कोई जो है यूट्यूब शॉर्ट्स पे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स आप सबका। मैं तो उठ ही गई थी, लेकिन काम लेट स्टार्ट किया। ऐसे ही बाली साहब भी उठ गए हैं, लेकिन वो योगा वगैरह ही कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे हमारी चाय जो है बन गई है।
अमूल्य को भी जगा देने वाली हूँ मैं। सो तीनों की ही चाय जो है अपनी अभी मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे नेल पॉलिश थोड़ा सा दिखा रही हूँ, जो कि रात में ही थोड़ा सा ख़राब हो गया था, रात में ही लगा लिया था कि भाई आज हमारी एनिवर्सरी है। सो इसी कलर का मैंने ड्रेस निकाल के रखी है। इस कलर की एक्चुअली जो ड्रेस पहनी थी वो नहीं थी, ये साड़ी के साथ मैच करता कलर है, जो कि साड़ी मैंने नहीं पहनी थी। तो उस दिन सोचा था कि भाई नॉर्मल मीन सूट ही पहन लिया था, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट सा, लेकिन मैच नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन नेल पॉलिश मैंने जो है नया वाला लगा दिया था। सो ब्रेकफास्ट के लिए अभी जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मूली का पराठा बनाने की तैयारी है। बहुत ही ज़्यादा कोमल वाली जो है, सॉफ्ट वाली, अच्छी वाली जो है वो मूलियाँ मिली थी, तो सोचा कि उसका पराठा बना लेती हूँ। सो ऐसा प्रोग्राम था कि सुबह को तो हम स्कूल में जाएंगे 2-3 घंटे, उसके बाद जो है उसके बाद हम जो है मंदिर जाएंगे और शायद गुरुद्वारे भी जाएंगे माथा टेकने के लिए। तो इसलिए अभी का सिर्फ ब्रेकफास्ट की ही तैयारी कर रही हूँ। लेकिन हुआ ऐसा कि वाले हम तो आ गए थे टाइमली स्कूल से वापस, और वाले सब बिज़ी थे। तो ना तो हम कहीं माथा टेकने जा सके, ना मंदिर ना गुरुद्वारे। तो बस घर में ही जय कर ली थी, सुबह को भी और शाम को भी है। और लंच एज सच कुछ सुबह को तैयारी नहीं की थी। सो स्कूल से आके थोड़ा बहुत जो भी था अवेलेबल फ्रिज में चपाती बनाई और उसके साथ हमारा लंच हो गया था। सो यहाँ पर धनिया जो फ्रेश वाला है और साथ साथ में मेथी जो मैंने काट ली है। तो अब वो नेचुरल है कि जब मूली के पराठे बनेंगे, सो मूली में ये ग्रीन वाले पत्ते तो जाएंगे ही जाएंगे। सो बताया था मैंने आपको कि शनिवार शाम को ये ग्रीन पत्तेदार सब्जियां लाए थे, तो अब हर चीज़ में ये मिलेंगी ही मिलेंगी। और अब तो बिल्कुल ये सब कुछ ख़त्म भी हो चुका है। तो आज एक्चुअली है थर्सडे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो अब जो है ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इस वीक में काफ़ी इनका यूज़ करके चीज़ें बनाई है मैंने इसके साथ। और पीछे आपने देखा कि मूली को मैंने ग्रेट किया अच्छे से और उसमें नमक डाल के रख दिया है, सो दैट सारा पानी उसका निकल जाएगा। क्योंकि मूली के पराठे का मेन चैलेंज ही ये होता है कि भाई अच्छे से पानी सूख जाए उसका, सूख इन द सेंस कि अच्छे से पानी निचुड़ जाए, सारा निचोड़ दिया जाए, और फिर सूखे सूखे मसाले को पराठे में जो है वो हम फिलिंग करें उसकी। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो 2 या 3 बार करके जो है इसका पानी निकालना पड़ता है। इसीलिए मेरे कम फेवरेट पराठों में है बनाने के लिए, मीन्स खाने में तो टेस्टी लगते हैं, लेकिन बनाने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट मांगते हैं, टाइम भी एक्स्ट्रा लगता है इनकी प्रिपरेशन में। इसलिए मेरे फेवरेट नहीं हैं मूली के पराठे। और यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं। पत्ते भी जो थे वो मैंने पानी में धो के उनका भी पानी अलग से निकाला है छन्नी में डाल के, तब मैंने पत्ते इसमें ऐड किए हैं। बाकी नॉर्मल मसाले हैं जिसमें कि अमचूर पाउडर मैंने श्योरली डाला है, जो कि अच्छा सा खट्टापन देते हैं। बाकी वही धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक ऐड किया है। और बढ़िया टेस्टी वाले पराठे ब्रेकफास्ट के लिए हमारे रेडी हैं। सो शाम के 6:30 बजे अभी। तो रंगोलियाँ तो सारी साफ़ कर ही दी थी, तो मैंने नई रंगोली अब बनाई है। पुराने पैकेट जो है दिवाली के बचे हुए थे कलर्स के, सो उनके साथ ही एक नई छोटी सी रंगोली बिल्कुल दरवाजे के सामने मैंने बना ली है। दिवाली के जितने दिए जो है धो करके रखे थे, सुखा करके उनका डिब्बा निकाला, और जो है फिर से एक ट्रे दियों की बना ली है। सो देव दीपावली है आज, प्रकाशोत्सव है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। सो ये सब तो बनता ही है, प्रकाश करना तो बनता ही है घर के बाहर। और रंगोली के ऊपर जो है ट्रे रखी है दियों की, सो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और कार्तिक पूर्णिमा है, सो तुलसी को लाल चुन्नी से ढक दिया है, और साथ साथ में जो है वहाँ पे
बत्तियां जो जगाते हैं वो भी जगा दी है। सो प्रकाशोत्सव, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, वेडिंग एनिवर्सरी, सबकी सेलिब्रेशन जो है इकट्ठे ही हमने बाहर, घर के बाहर यहाँ पे दिए जगा करके आज हो गई है। सो वेडिंग एनिवर्सरी की भी यही रही आज की हमारी सेलिब्रेशन। आज से 7-8 साल पहले जब बच्चे छोटे होते थे ना, तो दिवाली के दिन में आधे जो है अपने बम पटाखे बचा के रखते थे गुरुपर्व वाले दिन फोड़ने के लिए। सो चाय के साथ, चाय जब ठीक होती थी, मीन्स सपना की दादी हमारी ताई जो है वो जब ठीक होती थी, सो गुरुपर्व वाले दिन, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उनके साथ बाहर बैठ के जो है वो तुलसी के आसपास बैठ के दिए भी जलाते थे और वहाँ पटाखे भी चलाते थे बच्चे, ये भी। और नील भी, सपना भी, है ना। तो एक दूसरी दिवाली हमारे घर में मनती थी, हमारे घरों में। और यहाँ पर आकर के लगता था कि फेस्टिवल सीज़न का एंड हुआ है। तो आज की सेलिब्रेशन क्वाइट क्वाइट सी है, मतलब क्वाइट क्वाइट बोल सकते हैं जिसको, काफ़ी शांत वाली है। और क्योंकि अब तो बच्चों का क्रेज़ ही ख़त्म हो गया है बम पटाखों से, बहुत कम इस बार दिवाली पे भी चलाए थे। लेकिन वो याद है जब बच्चों को याद रहता था कि मम्मा चाय के साथ जब हम बाहर तुलसी के ऊपर बैठेंगे तो बम चलाएंगे, तो इसके लिए बम बचा के रखेंगे दिवाली के दिन से ही। तो आज इस बात की मुझे याद आ गई थी। सो चलिए, आज हमारे बहुत ज़्यादा ओकेजन्स इकट्ठे इकट्ठे सेलिब्रेट हो गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जिसने भी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे विशेज़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे भेजी थी, उन सब का थैंक्स, और आप सबका थैंक्स ये व्लॉग देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।